स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल कॉमर्स विद अंशिमा में। आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां हमें हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है, तो हमें ध्यान देना है कि हम अपनी एक एक टर्म को बिल्कुल क्लियर कर लें ताकि जब भी इन टर्म्स का नाम लिया जाए अकाउंट्स में तो हमें कोई भी कंफ्यूजन आगे जाके क्रिएट नहीं हो। आज हमारा पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये ऐसे टर्म्स होते हैं जो सिर्फ हम अकाउंटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, सॉरी कॉमर्स में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इन टर्म्स को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, हो सकता है ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज़ें सुनी ना, हो सकता है आपने सुनी भी हो, पर उतने अच्छे से वो चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे जो आप कॉमर्स में आने के बाद समझ रहे हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और आपको याद करके लिख के भी रखना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा ये जो है मेरा पढ़ाना, तो आप मेरे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है भाई? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन भाई? किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने के में काम आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, किस लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? बिजनेस की फाइनेंशियल की पोजीशन को चेंज करने के लिए उसे हम क्या कह रहे हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी जब हमने किसी को सामान बेचा, किसी से सामान खरीदा, तो उस वक्त हम क्या कर रहे हैं? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। उससे क्या होगा? हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज जाएंगे। यानी अगर हम सेल कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो उसकी एंट्री होगी तो हमारी बिजनेस में इनकम दिखेगी, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। और अगर परचेज कर रहे हैं तो हमें एक्सपेंस दिखेगा। और एक और डेफिनेशन मैंने इसकी डाल दी है आपके समझने के लिए। वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। जब भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई आता है उस वक्त तो क्या कुछ चेंजेस लेके आता है किन चीज़ों में? या तो एसेट्स में, या तो लायबिलिटी में, या तो कैपिटल में। जब आप बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो उसमें दो साइड होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। जहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके एक एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में दिखता है। अगर आपने कहीं भी कोई गलती करी होगी तो आपका बैलेंस शीट को जो होता है वो मैच नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट। इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जैसे आपने किसी से सामान खरीदा, वो सामान अपने यहाँ ले गया, उसने बिल निकाला था, ठीक है, आपने बिल दिया था कि भाई 45 दिन के अंदर पैसा दे देना। फिर वो लेके गया, उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गया, उसने रिटर्न किया आपको, ठीक है। तो ये जो पूरा ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट, ये सारे ट्रांजेक्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। इसलिए कहा जा रहा है कि रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या है? एक पूरा जो ट्रांजेक्शन आपका हुआ है उसका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड। यानी वो बिजनेस सामान ले गया आपसे, आपने बिल क्रिएट किया था कि इतने दिन बाद पैसा दे देना, लेकिन वो दिया नहीं। देने के बाद क्या हुआ कि जो है आपने मतलब कुछ रिटर्न आइटम भी आ गए, डिफेक्टिव रहे होंगे या फिर किसी और वजह से आ गए। वो जो रिटर्न आइटम आ गया वो भी जो है रिकॉर्ड होगा। तो ये पूरा जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को मिलाकर के क्या बनता है? इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट। अकाउंट क्या लिखा है? एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन और आइटम। हमें क्या करना है? हमें अकाउंट में क्या करना है? एक पार्टिकुलर पर्सन या आइटम की कंप्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं भाई? हमने किसी से सेल किया तो हम पार्टिकुलर पर्सन की रिकॉर्डिंग करते हैं। कैसे? अगर उसने क्रेडिट में लिया हो, अगर उसने कैश में लिया हो तो हम आइटम की रिकॉर्डिंग करके टू कैश लिख देते हैं। हाँ भाई पैसा आ गया तो खत्म काम। भाई क्या है, आपने मुझसे पेन खरीदा, जो है मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझसे पैसा दिया, बात खत्म। लेकिन आपने मुझसे पेन खरीदा, हमने आपको पेन दे दिया, आप हमसे कह रहे हैं भैया 2 दिन बाद पैसा दे देंगे, तो वो हमारा ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हुआ ना, वो तो रुक गया। तो फिर क्या कर रहे हैं? वहीं पे पार्टिकुलर पर्सन की बात कर देते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। कैपिटल क्या होती है? एक बिजनेस की फाइनेंस होती है। कैपिटल किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष पॉइंट होता है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इंटरप्राइज।
It is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business. क्या है इसमें प्रोप्राइटर लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोप्राइटर, पार्टनर, कंपनी, हर जगह जो है जब भी आपको अपनी बिजनेस इंटरप्राइज को चलाना होता है, उस बिजनेस इंटरप्राइज को चलाने के लिए आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कैपिटल कहते हैं। अगर आप छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, अकेले बिजनेस चला रहे हैं, तो आप प्रोप्राइटर हैं, जहाँ पे आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा पूरा आपका वो कैपिटल होगा। पार्टनर हैं तो कई सारे लोगों ने मिलके वही पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि सबने मिलके किया तो सबकी कैपिटल है भाई। बिजनेस में क्या होता है, वो कैपिटल बिजनेस की हो जाती है। अब ये करता क्या है, हमें किस चीज में हेल्प करता है कैपिटल? गुड्स और एसेट्स की परचेज में हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करेगा। हम कैपिटल क्यों इकट्ठा करते हैं? ताकि हम अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर अच्छा बना सकें, अच्छा बेस बना सकें, अच्छी मशीनरी खरीद सकें, अच्छे एम्प्लॉयज ला सकें, ताकि मेरा बिजनेस बेहतरीन तरीके से चल सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, ड्रॉइंग। Any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of the business funds are called drawings। बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि आप एक व्यापारी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे दुकानदार को पैसा दे रहे हैं, वहाँ पे इनसे ले दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पैसा आप अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, मान लीजिए दिन भर आपने अपनी दुकान पे काम किया, शाम को 2000 की जरूरत थी, आपको निकाल लिया, तो वो जो 2000 आपने निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट पेमेंट के लिए, उसे बोलते हैं ड्राइंग। इसीलिए लिखा है कि एनी कैश आर वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी हम अगर कोई गुड्स निकाल रहे हैं या फिर पैसा निकाल रहे हैं, दोनों ही चीजें अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं या फिर प्राइवेट पेमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। ये क्या अमाउंट है? ऐसा अमाउंट जो भी कि फर्म ने आउटसाइडर से ले रखा है, यानी कि कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, बिजनेसमैन ने जो पैसा उधार ले रखा है दूसरों से, उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या है? हमारे डेब्ट्स हैं। लायबिलिटीज आर डेब्ट्स, दे आर अमाउंट ओज टू क्रेडिटर्स। क्या है? लायबिलिटीज हमारे डेब्ट्स हैं जो हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोगों को वापस करनी होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। कितने टाइप्स होती है लायबिलिटी की? 4। इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आर फिक्स्ड लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आर करंट लायबिलिटी। तो शुरू करते हैं भाई इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही हमने कर रखी है, कहीं किसी से मतलब शेयर वेयर दे रखा है लोगों को, पैसा नहीं, मतलब उनका शेयर नहीं दे रखा है, पैसा जमा के रखा है, ये सारी चीज़ें। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है कि हमने अदर बैंक, ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रखा है, वो क्या है, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं। दो तरीके की, दो तरीके से, मतलब 2 ईयर डिफाइन करने का तरीका है, 2 ईयर डिफाइन करने का तरीका है। तो जो 2 ईयर डिफाइन करने का तरीका है इंटरनल एक्सटर्नल वाला, उसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी क्या है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल से अधिक समय के लिए होती है, उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। इसीलिए इसे हम फिक्स लायबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिक समय के लिए होती है, 1 साल, 10 साल, 5 साल ऐसे होती है। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है जो 1 साल से कम समय के लिए होती है। जब भी आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की बात करते हैं, या तो 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हैं, या तो 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। ये लायबिलिटी हमारी 1 साल से अधिक की नहीं होती। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म असेट्स, दोनों की सेम परिभाषा है कि हमारा ये असेट भी और लायबिलिटी भी 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट होके कैश में, पेमेंट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और इसीलिए इसे करंट लायबिलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे हम ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं ले सकते। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का क्या है कि अगर आप किसी से 3 महीने का पैसा ले रहे हैं, 6 महीने का पैसा ले रहे हैं, आप उसको 3 महीने, 6 महीने में वापस कर दीजिए, तब वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। अगर वो पैसा आपसे 1 साल या उससे अधिक के लिए ले रहे हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।